स्वागत है आपका नॉलेजन में। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि संविधान क्या होता है, जो पॉलिटी की क्लास 1 थी और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए आज की जो क्लास है वो पूरी सीरीज की आधारशिला है। अगर आपने पॉलिटी की क्लास 1 नहीं देखी है तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है या मेरे चैनल पर उसकी वीडियो है, ज़रूर देखें। का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान का परिचय हमने पढ़ा था वो क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसका आधार है। इसमें ये निर्धारित किया गया है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके अधिकार और जो सीमाएं हैं वो क्या होंगी, ठीक है, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाई हुई हैं। और भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए, हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये लिखित है और एक विस्तृत संविधान है, ठीक है। ये सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित है और विस्तृत है। तो लिखित संविधान का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसके जो सभी नियम और प्रावधान हैं, लिखित का मतलब होता है कि लिखित रूप में एक दस्तावेज में मौजूद, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। इसकी जो विशेषताएं हैं क्या है? संविधान में शासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और न्यायपालिका, चुनाव, नागरिक अधिकार आदि की व्यवस्था दी गई है। इसकी विस्तृत प्रकृति जो है इसे अन्य संविधानों से अलग बनाती है। मतलब ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। इसी कारण देखिए, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इसमें हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, मतलब जिसको कहते हैं परिचय, हम ले रहे हैं। सभी इन जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी का मैं आपको अलग से एक एक वीडियो बना करके टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगी। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसे हम पढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्या है विशेषता में? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इन शब्दों से परिभाषित किया गया है। आइए एक एक करके हम उन शब्दों को देखते हैं और उनके मतलब भी जानते हैं। तो सबसे पहले है संप्रभु। भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और दूसरा है समाजवादी। समाजवादी मतलब सभी नागरिकों को समान अवसर और सामाजिक आर्थिक न्याय देने का उद्देश्य। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। भारत सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। और ये सही भी बात है, हमारे देश में देखिए सबको समान अधिकार प्राप्त है, सबको सम्मान भी मिलता है, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। हमारे यहाँ पर कोई वंशावली नहीं चलती है। हमारे यहाँ पे पब्लिक जिसको वोट देती है वही आगे चल के पीएम, सीएम या कोई भी नेता बनता है। तो ये क्या है? हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है गणराज्य। देश का जो प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक या गणराज्य कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए ये क्या होता है, इसको आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा, क्योंकि इसमें से अक्सर एग्जाम में आता है। तो हम इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, भारत ने ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है ना। तो हमारे यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है भारत में, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए कि जो हमारे देश की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से अपनाया गया है।
देखिए अगली जो भी क्लासेस आएंगी आपकी पॉलिटी की बहुत ही आसान भाषा में आएंगी, इसलिए पॉलिटी में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आर ओ की पैट की, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान ने केंद्र और राज्यों के अधिकार निर्धारित किए हैं। भारत में केंद्र अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है। आपातकाल के समय व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हो जाती है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए भारत में क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, क्योंकि संघीय व्यवस्था का अर्थ है शासन की शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच बांटी गई हैं। मतलब कुछ कार्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार करेगी और कुछ कार्य ऐसे हैं जो राज्य सरकार करेगी। कुछ विषय जो होते हैं वो केवल और केवल केंद्र सरकार के अधिकार में होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ राज्य सरकार के अधिकार में होते हैं, और कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसमें दोनों लोगों की सहमति जरूरी होती है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी गई हैं, यानी केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है हमारे भारत में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। ये स्वतंत्र न्यायपालिका क्या चीज़ है? भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। सर्वोच्च सरकार न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। न्यायपालिका सरकार के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। देखिए भारतीय संविधान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है, वो ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका अर्थ है कि न्यायालय अपने निर्णय लेते समय सरकार के दबाव में नहीं होते हैं। मतलब जो सरकार से भी ऊपर है वो है न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट। यदि सरकार संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी कारण न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इन सभी की डिटेल वीडियो ज़रूर आएगी, आप इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे अधिकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान नागरिकों को ये जो मैंने अभी आपको बताया है जितने अधिकार, ये कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। इनका उद्देश्य होता है प्रत्येक नागरिकों की स्वतंत्रता, उनकी समानता और गरिमा की रक्षा करना। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आगे की क्लासेस में हम प्रत्येक अधिकार को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं। देखिए हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, तो साथ ही साथ इस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो कि हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें उनका खास ध्यान रखना चाहिए। इनमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A यानी कि 4A में दिए हुए हैं। इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। संविधान के भाग 4A में दिया है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये नागरिकों को देश के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। मतलब कि जो भी नागरिक हैं उनका क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता बल्कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है। तो मौलिक कर्तव्य हमें देश, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। ये क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। मुख्य बातें क्या है इसमें, आइए हम देखते हैं। मुख्य बातें हैं ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं।
ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा देते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। देखिए, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार को यह दिशा देते हैं कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय को कैसे स्थापित किया जाए। हालांकि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी ये शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमने कुछ संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखा। आइए हम संविधान के कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। क्या है? एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण, आपातकालीन प्रावधान, स्वतंत्र सर्वोच्चता। इसका क्या मतलब है? देखिए, भारतीय संविधान की कुछ अन्य भी विशेषताएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में आपको बताया गया है कि इसमें एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी सभी लोग वोट देने के अधिकारी हैं। और यहाँ पे जो संविधान है उसमें कहीं कहीं बहुत ही कठोर भाग है तो कहीं कहीं बहुत ही लचीला भी है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है, इसका मतलब यह है कि जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से वोटिंग कराता है और संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखता है। इन सभी विशेषताओं का उद्देश्य क्या है? इन सभी विशेषताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत में एक मजबूत लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को स्थापित करना। संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार और जो न्यायिक समीक्षा है ये अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से हम क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व। और कनाडा से संघीय व्यवस्था। ये चारों चीज़ें देखिए आपको याद करना है। ये एक एक करके भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसमें ऐसे भी पूछ सकता है जैसे मैचिंग कराने के लिए दे देता है, एक तरफ राज्यों के देश के नाम दे देगा और एक तरफ जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनको दे देता है। तो हमें मैच कराना रहता है, तो हमें इसे याद करना होगा कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार एवं न्यायिक समीक्षा ली है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का परिचय देखा। आने वाली सभी क्लासेस में हम इन सभी विशेषताओं को एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए आज का यह लेक्चर पूरी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी कि जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसका फाउंडेशन है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नॉलेज इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मतलब एक एक करके सारी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ARO की या पेट की या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।